तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर फिफ्थ एपिसोड ऑफ पार्ट टाइम जॉब सीरीज। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है पूरी प्लेलिस्ट की, जिसमें मैंने अगले 4 एपिसोड बनाए। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी देख लो। और अगर आप नए हो जर्मनी में और अगर आप आने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं आए और अभी इंडिया में ही बैठे हो और अगर आप आने वाले हो तो ये वीडियोस तो आपको हेल्प करेंगी। बट अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिश्तेदार जो ऑलरेडी जर्मनी में आ गए, उनको ये पूरी प्लेलिस्ट भेज दो ताकि ये सब वीडियोस वो भी देख ले। और मेरे को नहीं पता कौन सा वीडियो किसको कब काम आ जाए, है ना। तो ये प्लेलिस्ट उनको जरूर शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो इसी बात पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो के साथ हम कनेक्ट करते हैं। उसमें मैंने ऐसा बोला था कि मैं अक्टूबर में पूरा फुलफिलमेंट सेंटर में काम कर रहा था अमेजोन के। ओके, तो मैंने मैनेजर के साथ बात करके नवंबर के पूरे हॉलीडेज रख दिए और मैं ड्रेसडन में वापस आ गया क्योंकि मैं था मार्कडेबल में। तो ड्रेसडन में आने के बाद अभी आप सोचो कि नवंबर में मेरे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे रनिंग। भले ही मैंने अमेजोन में हॉलीडेज रख दिए थे बट उसका पेमेंट मेरे को आ रहा था, तो मैं वर्किंग ही था। ओके, ऑफिशियली तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रनिंग ही था। टैक्स ऑफिस को पता ही था कि ये बंदा कमा रहा है अभी भी। तो टैक्स ऑफिस में कितने कॉन्ट्रैक्ट रनिंग थे मेरे, एक तो था अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर का और दूसरा था मेरा रिसर्च असिस्टेंट का, जो मैंने अगस्त से स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी में। अभी आप समझो कि मैं यहाँ पे पढ़ाई तो कर रहा था, ओके, साथ साथ में 40 घंटे की यूनिवर्सिटी की जॉब भी कर रहा था। ओके, तो काम तो मेरे को 40 घंटे का ही करना था बट मैं अभी रिलेटिवली फ्री था। ओके, तो मैं ढूंढ रहा था ऐसी कोई जगह कि जहाँ पे ना मैं फ्लेक्सिबली जॉब कर पाऊँ और वो मेरे टैक्स क्लास को भी कुछ अफेक्ट ना करे। ओके, तो वो एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और उस एप्लीकेशन का नाम है ज़ेनजॉब। तो ज़ेनजॉब एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको आप समझ लो कि मोबाइल कंसल्टेंसी है जॉब्स के लिए, और ये एप्लीकेशन ओनली स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो जब भी आप स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे आते हो जर्मनी में, तो जैसे ही आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स आ जाए जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है, तो वो आने के बाद आपको है ना ज़ेनजॉब में रजिस्टर करना है। तो ज़ेनजॉब एक ऐप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पे जाके आप डाउनलोड करोगे फर्स्टली, देन वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आप अपलोड करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आर यू स्टूडेंट, इन विच सेमेस्टर, अगर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी मांगे तो वो अपलोड कर देना है। देन ऐसे आगे बढ़ते जाओगे ना, बैंक अकाउंट डिटेल वो सब मांग लेंगे। देन वो लोग टाइम लेंगे आपका सब डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा एंड देन वो देखेंगे कि इस सिटी में, फॉर एग्जाम्पल ड्रेसडन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग कितने, फॉर एग्जाम्पल 50 है, तो और उनको ऐसा लगता है कि हमें और 20 लोगों की जरूरत है ड्रेसडन में ऐसे ही फ्लेक्सिबली काम करने के लिए। देन वो टॉप जो फर्स्ट कमर हो गए उसमें से टॉप 20 को हायर कर लेंगे क्योंकि उनको 70 लोग करने हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर करोगे, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, तुरंत ही आप उसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अपलोड करोगे देन आपको वेट करना है उनका कंफर्मेशन का। जैसे कंफर्मेशन आ जाएगा वो आपको 1 साल का, मतलब अराउंड 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से लेके और 9 मंथ्स के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो सितंबर तक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी इसकी एक ब्यूटीफुल चीज ये है कि ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट टैक्स ऑफिस में नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसका क्या इफेक्ट आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, मतलब आगे हम बात करेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इफेक्ट आ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है 1-on-1 कंसल्टेशन, जो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ लेता हूँ जिनको डाउट्स है रिलेटेड टू एनीथिंग इन जर्मनी, रिलेटेड टू स्टडिंग इन जर्मनी, लिविंग इन जर्मनी, जॉब्स इन जर्मनी। तो कुछ भी डाउट्स है, अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हो या एज ए स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो या किसी भी रिलेटेड आप जर्मनी में आ रहे हो, तो मैं आपके डाउट सोल्व करता हूँ उस हाफ आवर के 1-on-1 कंसल्टेशन में। और जितने भी लोगों ने अभी तक वो कंसल्टेशन ली है उसकी लिस्ट आपको अभी भी दिखी जाएगी। और एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मीटिंग बुक करने से पहले आप प्लीज वहां पे जो डिस्क्रिप्शन रखा है वो पढ़ना एंड देन उसी स्टेप को फॉलो करके आप मीटिंग बुक करना, ताकि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल कंफर्मेशन दे सकूं, ताकि उस दिन का वो स्लॉट आपका कंफर्म हो जाए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस 1-on-1 कंसल्टेशन में तो आप जल्दी जाके बुक कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरी बात करते हैं। तो नवंबर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ज़ेनजॉब के साथ कॉन्ट्रैक्ट था ही, मेरा ऑलरेडी बन चुका था कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बट मैं उसमें क्या है कि आपके ऊपर है, आपके चॉइस है कि आपको उसमें शिफ्ट्स लेनी है कि नहीं लेनी। आपको दिखाएगी बहुत सारी शिफ्ट्स, आप जब भी फ्री हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ एप्लीकेशन काम कैसे करती है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आप अप्लाई करते हो उसमें एंड देन उसके पास कंपनीज होती है, उसमें कंपनीज लिस्टेड होती है और उनको अलग अलग टाइप का काम होता है और उनको उस हिसाब से लोगों की ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल अप्लाई करने वाले तो 50 है बट उनको ज़रूरत ही 20 लोगों की है। तो टॉप 20 जो अप्लाई करेंगे जॉब लिस्ट होने के बाद, आपको देखते रहना है, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी ज़ेनजॉब के थ्रू कि जॉब लिस्ट हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर दो। तो आपको ऐप में जाके क्लिक करके अप्लाई कर देना है
एंड जैसे कंफर्मेशन आएगा आपको मेल आएगा और नोटिफिकेशन भी आएगी कि ये जॉब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप साइन करके वापस से हमको भेजो। तो आपको मेल में ही लिंक आ जाएगी और लिंक के थ्रू आप आगे बढ़ोगे ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी में डिजिटली साइन हो जाएगा और आपकी शिफ्ट कंफर्म हो जाएगी। ओके, तो अभी ये देखो कि जब भी जिस दिन का भी आपको शिफ्ट मिलेगी ना उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वही उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट टैक्स ऑफिस में दिखेगा। ओके, अभी इसका फायदा क्या है और नुकसान भी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। तो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ना टैक्सेस के साथ प्रॉब्लम आ रहा है जब जेनजॉब के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैंने कहाँ पे जॉब की थी जेनजॉब के थ्रू। तो मैंने 3 जगह पे मेजरली जॉब की थी नवंबर में। तो पहली थी फ्लिंक। तो फ्लिंक एक डिलीवरी सर्विस है और उसमें हमारी जॉब होती है डिलीवरी बॉय की। ओके, तो हम उनका एक हेडक्वार्टर होता है, वहाँ से हम मतलब वेयर हाउस समझ लो फूड का, वहां से हमें ऑर्डर दिखता है कि ये ऑर्डर है। तो बैटरी वाली बाइसिकल होती है, ऐसा नहीं है कि आपको पैडल करके सब जगह पे जाना है। जस्ट आप पैडल करोगे ना वो आपको इलेक्ट्रिकली एनर्जी मिलेगी, मतलब बाइसिकल को, तो आपको इतना ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं है आपके लिए। तो आप जब वहां पे जाते हो शिफ्ट के दिन, वहां पे वो लोग आपका मोबाइल उनके वेयर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं, देन आप मोबाइल में ऑर्डर देख सकते हो। जैसे ऑर्डर आता है आपको वेयर हाउस में जाना है, ऑर्डर पिकअप करना है, बाइसिकल को पहनना है, हेलमेट पहनना है, एंड देन वो ऑर्डर रख के बाइसिकल में आपको निकलना है वो लोकेशन पे, और उनकी ऐप में पूरी लोकेशन दिखाएगी। ओके, तो वैसे आप वहां पे पहुंच गए, आपको डिलीवर कर देना है, वापिस से वेयर हाउस पे आना है, दूसरे ऑर्डर पिकअप करना है, देन डिलीवरी करने के लिए जाना है। ओके, इस चीज में मेरा क्या एक्सपीरियंस था कि मेरा है ना, मैंने 2 शिफ्ट की, उसमें दोनों बार ऐसा हुआ कि वो क्या होती है, वो साइकिल का एक स्ट्रक्चर में बता देता हूँ आपको, है ना, ई बाइक होती है। ई बाइक मतलब साइकिल ही होगी, ई बाइसिकल बोल सकते हो आप। तो उसमें क्या होता है कि आप पेडल तो करोगे, है ना, बट आपको वो सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिकली। आप थोड़ा एक पेडल करोगे तो आपको 5 पेडल का पावर देगा, समझ रहे हो आप। तो इतना स्ट्रेस नहीं आएगा आपके ऊपर। बट व्हाट इफ बैटरी खत्म हो गई, वो बैटरी पे काम करती है। तो हमें हर रोज हम जब बाइसिकल लेते हैं ना, तब हमें देखनी है कि बैटरी फुल है कि नहीं है ना। तो अगर 2 पॉइंट है तो हमें 5 पॉइंट वाली बैटरी ले लेनी है, समझ रहे हो आप। 2 पॉइंट से बाहर मत निकलो, क्योंकि आप जब तक पहुंचोगे तब तक बैटरी डेड हो चुकी होगी। मतलब आप ऐसा समझो कि 5 पॉइंट तो 100% होता है चार्जिंग, तो 2 पॉइंट मतलब 40% चार्जिंग है। 40% चार्जिंग पर बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आप जब तक पहुंचोगे तब तक तो बैटरी डेड हो जाएगी। तो हमेशा जब नया ऑर्डर लेके निकलते हो सुबह, मतलब दिन में, कि पहला ऑर्डर है आपको, तो फुल चार्ज बैटरी लेके निकलना है। ओके, तो अब जैसे जाते हो, मेरा क्या हुआ कि वो मेरे को ख्याल नहीं था इसके बारे में। ओके, तो मेरे को लगा कि तीन पॉइंट थे मेरे में, और मेरे को लगा चल जाएगा चलना, बट वो लोकेशन दूर था, 5 किलोमीटर था। तो गया और वहाँ पे क्या था, हिल था। तो वो हिल था तो मेरे को चढ़ना था। ओके, और मैं चढ़ रहा हूँ और उसमें ही ये बैटरी डेड हो गई। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ई बाइक थोड़ी हेवी होती है खुद इटसेल्फ, उसका वेट ज़्यादा होता है। उसके पीछे जो ऑर्डर्स है उसका वेट अलग और हमारा वेट तो अलग, तो बहुत ज़्यादा वेट है। और उसको हिल चढ़ाने में मैं भाई वो थका हूँ ना भाई। मैंने 5 घंटे की शिफ्ट थी, 2 घंटे में स्टार्टिंग के 2 घंटे में मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई। अभी रिटर्न भी आना है तो उसको भी पेडल करके, मतलब देन आप आओगे ना तब आपको 100% पेडल करके आना है, और वो 5 किलोमीटर दूर था, और उसका साइकिल का वेट एक अलग होता है। तो भाई मैं 1-2 जगह पे बीच में रुका हूँ, क्योंकि मेरा तो पेडलिंग में, जो हिल चढ़ाने में मेरी 90% एनर्जी यूज हो गई थी वहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी ऐसी जगह पे डिलीवरी सर्विसेज में जॉब करते हो तो आपको ई बाइक मिलेगी हर टाइम पे, और आपको उसकी बैटरी चेक करनी है। अगर फुल नहीं है देन आप इजीली वहाँ पे उनका बैटरी का चार्जिंग स्टेशन होगा, वहाँ पे ऑलरेडी चार्ज बैटरीज होगी, वो लेके आपको फिट करके आपको जाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वेदर का थोड़ा इम्पेक्ट होता है विंटर में, और विंटर में उनको इसलिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते विंटर में काम करना, क्योंकि स्नो होता है, और जब भी स्नो होगा तब थोड़ा स्लिपरी हो जाती है सरफेस, तो ब्रेक लगाने में और थोड़ा मतलब मैंने सुना है कि 1-2 स्टूडेंट्स मेरे दोस्त है जो गिरे भी थे और लगी भी थी उनको, तो ये रिस्की है थोड़ा, तो इसलिए उनको ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे चलाना है जब स्नो हो तब। और प्रीफर तो नहीं करना है उस दिन की शिफ्ट ना ले हम, क्योंकि हम फोरकास्ट देख के चलना है हम। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे की शिफ्ट दिखा रहा है आपको, अप्लाई कर रहे हो, तब कैसे सोचना है कि व्हाट इफ मेरे को ये शिफ्ट मिल गई और मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा, तो मैं फोरकास्ट में ही देख लेता था कि उस दिन स्नो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो देन प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी ठंड होगी तो देन तो हम थर्मल और वो सब पहन लेंगे, जैकेट होगा पूरा, तो देन वो प्रॉब्लम नहीं है। ठंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ग्लव्स पहन लोगे तो इतना ज़्यादा लगेगा भी नहीं, तो सही है। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है स्नो। अगर नहीं है देन पूरी मतलब सब चीज़ सही है। अगर आप लकी हो तो आपको उसमें टिप भी मिलेगी कि 2 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उनको 20-20 यूरो की भी टिप मिली है। ये पहली शिफ्ट थी जो मैंने फ्लिंक के थ्रू की थी, एंड देन मैंने सोच लिया था कि भाई हमेशा बैटरी चार्ज करके ही निकलना है।
दूसरी जॉब जो मैंने की थी वो बहुत ही रिलैक्सिंग जॉब है भाई, मतलब रिलैक्सिंग है ना, देन बोरिंग भी होगी थोड़ी ज़्यादा। तो वो थी ज़ारा की। तो ज़ारा के जो मॉल्स होते हैं ना, जो शोरूम्स होते हैं, वहाँ पे हमें कपड़ों, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप ज़ारा में जाते हो, आप कपड़े ट्राई करते हो, ओके, एंड देन वैसे ही साइड में रख के चले जाते हो। तो जो हमारी जो जॉब थी वो उसको है ना कपड़ों को वापस से हैंगर पे मतलब लगा के वापस से जो जहाँ से आपने लिया होगा वहाँ पे हमें रखना है, वहाँ मॉल में जहाँ पे भी वो बिलोंग करता है, पूरी पर्टिकुलर शर्ट है या ड्रेस है या शूट है या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ हमें जहाँ पे बिलोंग करती है वहाँ पे हमें रख देनी, मतलब हैंगर में डालनी है, देन वहाँ पे रख देनी, दिस वो काम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जस्ट जो टेबल्स पे जो कपड़े पड़े हैं ना वो उसको समेटना है, जस्ट दैट्स इट। तो वो थोड़ा बोरिंग काम होता है, तो कई बार है ना आपको मतलब बोरिंग लगेगा मतलब करने में, बट वो इतना हार्ड वर्क नहीं है जितना फ्लिंक में आप वेदर का इम्पैक्ट है या पेडलिंग का है, बैटरी का मतलब डर है, वो ये सब चीज़ इसमें नहीं है, रिलैक्स है। तो उसमें जब भी शिफ्ट आती है तो आप ज़ारा में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अप्लाई कर ही दो, चिल जॉब होती है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात तो होगी ज़ारा की। अभी हम बात करते हैं थर्ड जॉब जो मैंने ज़ेनजॉब के थ्रू की थी, वो थी हर्मीस वेयर हाउस जॉब्स। तो वो सेम टू सेम है अमेजोन जॉब्स जैसी, जैसे हम अमेजोन में वेयर हाउस में जो स्कैन करके उसको हम सॉर्ट करते हैं ना, सेम चीज़ है हर्मीस में ना, यहाँ पे छोटा सा वो वेयर हाउस है उनका, और वो है ना वहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, बट जो काम होता है ना बहुत ही हेवी होता है, मतलब इतने बड़े बड़े पार्सल है, मेरी हाइट से भी बड़े बड़े पार्सल्स हो गए, वो एक बंदे को उठाने, इतना मतलब इतना विड्थ होगा, इतना बड़े मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है जो अमेजोन जैसा रूल के 15 kg का ही लिमिट है एक बंदे को उठाने का, आप एक बंदे हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो ये है, बट इतना फ्रिक्वेंट मतलब इतनी स्पीड भी नहीं होगी, इतने पार्सल्स भी नहीं होंगे, बट उसमें मैं बताता हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो फॉर एग्जांपल मेरी 5 घंटे की जॉब थी, ओके। तो उसमें क्या होता था कि पहले 1 घंटे में काम है, देन 15-20 मिनट काम नहीं है, वापिस से वो ट्रक आएगा, वो खाली करेगा, देन वापिस से आधा घंटा पौना घंटे का काम है, वापिस से 15-20 मिनट का काम नहीं है, तो बैठना है। हर जगह पर हरमीस में ऐसा नहीं होगा। ड्रेसडन की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रेसडन में छोटा सा डिलीवरी स्टेशन है हरमीस का, तो इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादा लोग चूज़ नहीं कर रहे होंगे ड्रेसडन एरिया में। मे बी अगर आपकी सिटी में हरमीस है तो अगर बड़ा है तो देन आपको रेगुलर जैसा अमेजोन का जो टफ जॉब होती है वैसी ही होगी आपको, स्कैनिंग और पैकेजिंग और सॉर्टिंग की, तो ये सब जॉब्स। तो हमारे यहाँ पे जो ड्रेसडन में वेयर हाउस है हरमीस का, वहाँ पे 1 घंटे का काम होता है, देन 15-20 मिनट का ब्रेक है। कई बार तो 1 घंटे का भी मैं बैठा हूँ वहाँ पे, मतलब 3 शिफ्ट ली थी, उसमें से एक बार में ऐसे ही 1-1.5 घंटे तो वैसे ही बैठना था। एंड देन एक वो वापिस एक ट्रक आएगा, वो खाली करेंगे, वो खत्म करने के बाद वापिस से 2 घंटा बैठना है, मतलब एंड में तो एक बार तो मैं 2-3 घंटे ऐसे ही बैठा हूँ वहाँ पे। वो लोग बिठाते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि वेट करो, आएगा तब तक। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका टाइमिंग खत्म हो गया, देन आप जा सकते हो, आपको वेट करके ही जा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप 12 बजे गए, ये 12 से 1 बजे तक काम किया, 1.5 घंटा बैठा, तो 2 बज गए, 2 से 3 बजे काम किया, वापिस 1-2 घंटा बैठा, 4-5 बज गए, तो आपको चले जाना है। तो 5 घंटे में आपने इफेक्टिवली 2 से 2.5 या मैक्सिमम 3 घंटे काम किया होगा, 2 घंटे आप बैठे ही होगा, बट आपको पैसा तो 5 से 5 घंटे का मिलेगा। तो ये 3 जो जॉब के बारे में मैंने बताई वो तो मैंने पर्सनली की है ना, बट जो मैंने नहीं की और जो अभी भी आप देख सकते हो जब आप रजिस्टर करोगे, तब जब अगर आपका कॉन्टैक्ट बन जाएगा तो आप और भी जॉब्स देख सकते हो। उस फॉर एग्जाम्पल वेटर की, किचन हेल्प की, देन स्टेज मैनेजमेंट की, जो अगर कोई कॉन्सर्ट हो रहे तो वहाँ पे स्टेज बनाना है, डिसमेंटल करना है, उसकी भी जॉब्स वो जब आएगी तब आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी की जॉब होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि ज़ेन जॉब में काम करने की अच्छी बात क्या है, ओके। तो ज़ेन जॉब में काम करने के मेजरली 2 बेनिफिट मेरे को दिखते हैं। फर्स्ट ये है कि आप जितने भी काम करोगे अप टू 70 डेज, मतलब उसमें दिन कैसे गिने जाएंगे कि 1 डे इज इक्वल टू 1 शिफ्ट, ओके। तो अप टू 70 शिफ्ट्स जो भी आप काम करोगे वो आपका जितना भी पैसा आप कमाओगे वो टैक्स फ्री होगा, मतलब वो आपको सैलरी देंगे ना, उसमें भी टैक्स कट के नहीं आएगा आपके अकाउंट में, तो आपने कोई भी टैक्स पे ही नहीं किया। बट अगर फॉर एग्जांपल दूसरा केस देखिए कि जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या फुल टाइम जॉब करते हो, देन आपकी जो सैलरी आती है ना उसमें से ही टैक्स डिडक्ट करके आता है। तो उसके कंपेयर में तो ये तो सही चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक शिफ्ट आपको 100 यूरो की मिल रही है, अगर आप 70 शिफ्ट कर सकते हो तो आप 7,000 यूरो कमा सकते हो, और वो 7,000 यूरो आपके टैक्स फ्री होंगे, ओके। तो ये आपको अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट रनिंग है उसके साथ साथ भी ये चल सकता है पैरेलली। बट उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अगर आपका कोई पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसके साथ, पार्ट टाइम या फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को आपको टैक्स क्लास 6 में डाल देना है। जब आप इस ज़ेन जॉब की कॉन्ट्रैक्ट को टैक्स क्लास 6 में डालोगे देन आपका टैक्स कटेगा, बट
ये जो टैक्स कटेगा ना वो ओनली इनकम टैक्स होगा। वो जो इनकम टैक्स होगा देन वो आप नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हो और वो इनकम टैक्स आपको वापस आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको टैक्स लॉस के बारे में समझना है कि आपको क्या क्या करना है आपको इस सारे केस, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि इस केस में आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से सिनारियोस होते हैं टैक्स क्लास में, ताकि आप गलती ना करो टैक्स क्लास 1 एंड टैक्स क्लास 6 में। तो आप ये एक ही चीज़ फॉर दिस वीडियो आप एक ही चीज़ दिमाग में रखो कि अगर आपके पास पार्ट टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट है, या मिनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, या फुल टाइम जॉब, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जेन जॉब को टैक्स क्लास 6 में डाल देना है। अगर आपके पास ओनली जेन जॉब है देन आपको टैक्स क्लास 6 डालने की जरूरत नहीं है, ओनली टैक्स क्लास 1 डालो एंड देन आपका सब स्मूथ चलेगा। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है और उसके साथ साथ आप जेन जॉब जो करोगे उसमें भी टैक्स क्लास नंबर 1 रखोगे, देन आपके जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका टैक्स क्लास नंबर 6 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ये प्रॉब्लम? उसमें सैलरी ज़्यादा आ रही होगी और उसमें सैलरी कम आ रही होगी जेन जॉब में, देन उसमें से ज़्यादा टैक्स कट जाएगा एज कम्पेयर टू जेन जॉब की सैलरी में। तो आप ये, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है देन आप छोड़ दो अभी। और अगर आपको समझना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि टैक्स क्लास एक्सप्लेन किया है मैंने पूरा, टैक्स क्लास 1 एंड टैक्स क्लास 6, तो वो आप देख लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो। और ऐसा वीडियो कभी भी किसी ने नहीं बनाया तो क्योंकि मैंने ये सोच के बनाया कि ये चीज़ अभी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कभी कौन सा टैक्स क्लास डाले, तो ये सोच के मैंने वो वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको क्या करना है कि जेन जॉब को, अगर आपके पास कोई रनिंग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको टैक्स क्लास 6 में डाल देना है और भले ही टैक्स कटे, फॉर एग्जाम्पल आप 30% या 40% टैक्स कटेगा टैक्स क्लास 6 में, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूरो का काम किया तो 30 यूरो कट हो जाएगा। तो बट अब नेक्स्ट ईयर जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो जितना भी टैक्स कट हुआ होगा वो सब आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपने इवेंचुअली तो कुछ पे किए ही नहीं है, तो एट द एंड ये टैक्स फ्री मनी ही है, आपको ये समझना है। तो ये हो गया पहला बेनिफिट उसका। अभी दूसरा बेनिफिट ये है, फॉर एग्जांपल आपको शिफ्ट मिली है 8 आवर्स की, बट वो जो एम्प्लॉयर है, जो टेम्पररी एम्प्लॉयर है, वो ऐसा बोलता है काम तो खत्म हो गया 5 घंटे में, तो ऐसा बोल रहा है अभी घर जाओ आप, है ना। बट आप जेन जॉब में क्या होता है कि आपको चेकआउट का टाइम है ना, जो टाइम होगा ना उसी टाइम पे ही दिखाएगा, उससे पहले आप चेकआउट नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली आपको जो भी टाइमिंग होगा चेकआउट का टाइमिंग वही आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल भले ही आपको 5 घंटे में भेज देते बट आपको पेमेंट मिलेगा पूरा 8 आवर्स का, तो वो जेन जॉब भी आपको दे देगी। तो ये अच्छी चीज़ है एज कम्पेयर टू अगर आप फॉर एग्जांपल उसी जगह पे, उसी सेम जगह पे आप एज अ पार्ट टाइम या एज अ मिनी जॉबर काम करते होंगे, देन आपको जितने आवर्स काम करोगे उतना ही पैसा मिलता है। ये अच्छी बात है जेन जॉब की कि आप भले ही 5 घंटे का काम करो, आपको 8 आवर्स की शिफ्ट दी है, जेन जॉब में अप्रूव की है, दैट मीन्स आपको 8 आवर्स का पैसा मिलेगा, ये फिक्स होता है। और उसमें लिखा ही होता है कि 124 यूरो या 125 यूरो जो भी बनता है आपका, वो आपको एज इट इज मिल जाएगा ये शिफ्ट करोगे तो ये एक चीज़ मेरे को अच्छी लगती है जेन जॉब की। बुरी बात की मैं बात करूँ तो ये एक ही बुरी चीज़ मेरे को लगती है, जो इवेंचुअली बुरी भी नहीं है ऐसे देखोगे तो आप, तो वो चीज़ ये है कि आपकी कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जेन जॉब में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 500 यूरो फिक्स मिल जाएंगे, 1200 यूरो मिल जाएंगे पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है। आपके लक पे है, आप अप्लाई करते हो हर बार, आपके अगर आप वो फर्स्ट कॉमर्स में से हो देन आपको मिल जाएगी वो जॉब, और ये लक पे है पूरा टोटली। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तुरंत आपको अप्लाई कर देना। और अगर आप टोटली डिपेंड हो जेन जॉब की इनकम पे, देन आप इतना एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखना कि आपको हर शिफ्ट मिलेगी जो आप अप्लाई करोगे। ये हो गई उसकी एक बुरी बात जो मेरे को पर्सनली लगती है, बट वो है नहीं वो बुरी बात। नवंबर में मैंने ऑलरेडी 40 आवर्स का काम कर लिया इसके थ्रू। ओके, तो जो 40 आवर्स तो यूनिवर्सिटी का सैलरी आ रही थी, 40 आवर्स इसका प्लस अमेजोन का जो हॉलीडेज रखा था उसका पेमेंट, तो उतनी सैलरी आई थी मेरी नवंबर की। और मैंने जेन जॉब को टैक्स क्लास 6 में रखा था ताकि वो जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको कोई इफेक्ट ना हो। और जेन जॉब की सैलरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जेन जॉब में जो सैलरी होगी ना, वो शिफ्ट पे और जो जॉब देने वाले पे डिपेंड करेगी। तो कोई बंदा 14 यूरो पर आवर देता होगा, कोई बंदा 15 यूरो पर आवर देता होगा, कोई बंदा 13.5 देता होगा, बट मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 14 यूरो के आसपास फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स। मतलब सभी जगह पे मिनिमम 14 यूरो कर ही दी है सभी एम्प्लॉयज ने, तो 14 यूरो तो आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी पर आवर की। तो ये होगी सैलरी की बातचीत। ये सीन था नवंबर का। अभी दिसंबर में मैंने जेन जॉब के थ्रू काम नहीं किया, और जेन जॉब का है ना मेरा मूड पे होता है कि मैं अगर फ्री हूँ, पूरी टोटली फ्री हूँ, कोई भी मेरे रनिंग कॉन्ट्रैक्ट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, देन ही मैं जेन जॉब करता हूँ। तो उस टाइम पे दिसंबर में मैंने एक मिनी जॉब ज्वाइन की, और वो मिनी जॉब मैं अभी भी कर रहा हूँ। 1 साल हो गया मेरे को जॉब करते करते, और बहुत ही अच्छी जॉब है। तो वो जॉब क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना उन दोस्तों से जो जर्मनी आने का सोच रहे, जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोच रहे, या ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे।
और सब्सक्राइब करना मत भूलो, जल्दी जाके आप सब्सक्राइब कर दो। और कुछ ऐसी नहीं जाएंगे, सर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।